जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पूर्व सैनिकों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। सेना मुख्यालय ने मांगे नाम। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जारी किया लेटर। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक लेटर जारी करके उन भूतपूर्व सैनिकों के नाम मांगे हैं जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लिया था। साथ ही साथ कुछ क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि कौन से ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनको ये 15 लाख रुपए मिलेंगे। और इस लेटर के साथ में वो फॉर्मेट भी जारी किया है जिस फॉर्मेट को भर के आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भिजवाना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप जरूर देखें। हो सकता है कि युद्ध सम्मान योजना के तहत ये 15 लाख रुपए आपके लिए भी एप्लीकेबल हो। यदि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो तो आपके आसपास ऐसे पूर्व सैनिक जिन्होंने 1965 और 71 की लड़ाई लड़ी है उनके लिए लागू हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये युद्ध सम्मान योजना क्या है और 15 लाख रुपए किन को मिलेंगे और उसके लिए जो शर्तें हैं वो क्या है। प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना, यानी युद्ध सम्मान योजना के तहत एक बार की 15 लाख रुपए पूर्व सैनिकों को देने का यहाँ पे प्रपोजल है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इज प्रोसेसिंग द प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है और प्रोपोजल को प्रोसेस करेगा। उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस दोनों ही जगह से उन भूतपूर्व सैनिकों के नाम मांगे गए हैं जो एसएससीओस या ईसीओस या रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स या पीबीओआर्स या सिविलियन कोई भी हो सकता है, हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड और 1971 वार्स एंड अवार्डेड विथ समर सेवा मेडल एंड और पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल। यानी जो शर्तें क्या है आपने देख ली। 1965 या 71 की लड़ाई में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, साथ ही साथ उनको समर सेवा स्टार या पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार से नवाजा गया है। और इन एसएससीओस, ईसीओस, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स और पीबीओआर के नाम डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा मांगे गए। दोस्तों, ये लेटर हाल ही में 23 जुलाई 2024 को जारी हुआ है और जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर है उसको मैं आपको यहाँ आगे दिखाऊंगा। देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने ये लेटर 29 मई 2024 को जारी किया है और ये आर्म्ड फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस दोनों ही विंग के जेसीओ जवानों, अधिकारियों, इमरजेंसी कमीशन अफसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स और डिफेंस सिविलियंस के लिए लागू है। प्रोपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना रिगार्डिंग, यह पेंशन नीति की ओर से जारी किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ओर से 3 अगस्त 22 को इससे पहले लेटर जारी किया जा चुका है जिसमें ईसीओज, एसएससीओज, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, पीबीओआर्स, सिविलियंस पर्सनल और सीएपीएफ के पर्सनल जो 1965 और 1971 की लड़ाई में लड़े हैं और इनको जो मैं पहले मेडल बताया वो मेडल मिले हैं, उनका नाम मांगा गया था। इन दिस रिगार्ड इट इज़ इंटीमेटेड दैट दिस डिपार्टमेंट इज इन रिसिप्ट ऑफ मैनी रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम पीबीओआर एंड रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स डिमांडिंग द benefits of युद्ध सम्मान योजना, hence such PBOs and regular commissioned officers do exist। दोस्तों, 1965 और 71 की लड़ाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हुए कई ऐसे जेसीओ जवान और अधिकारी हैं जिन्होंने इस सम्मान योजना और 15 लाख रुपए के लिए अपना नाम भेजा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का कहना है कि हमारे पास कई नाम आए हैं और कई ऐसी क्वारीज आ रही है। दिस डिपार्टमेंट इज ऑफ द व्यू that once proposal for grant of one time payment of ₹15 lakh under युद्ध सम्मान योजना to ECOs, SSCOs who actively participated
in 1965 or 1971 wars and awarded with समर सेवा मेडल और पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल्स इज अप्रूव्ड। यानी इसमें ये उन्हीं को 15 लाख रुपए मिलेंगे जिन्होंने एक्टिवली 65 और 71 की लड़ाई में भाग लिया हो और उनको समर सेवा स्टार या पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल से नवाजा गया हो। अदर पार्टिसिपेंट्स ऑफ दीज वार्स एंड अवार्डीज ऑफ दीज मेडल्स जैसे कि PBOR, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, बोथ पेंशनर्स एंड नॉन पेंशनर्स एज वेल will demand the similar benefits. This department will be flooded with litigation and there would be no legal ground to deny the benefits to them. यानी इस प्रकार जो PBOR है, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स है, साथ ही साथ जो पेंशनर्स और नॉन पेंशनर्स है वो भी इसकी डिमांड करेंगे। इससे उनके पास हजारों नाम पहुंच जाएंगे और उसके बाद कई ऐसी लिटिगेशंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सामने खड़ी हो जाएंगी जिसका कोई बाद में इलाज नहीं है। देखिए आगे क्या कहा है। फर्दर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच हैज आल्सो एडवाइज टू इंक्लूड इवन द पर्सनल इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोपोजल। इसी के साथ साथ जो जैक ब्रांच है उसने कहा कि आप उन भी पर्सनल को शामिल करो जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन ले रहे हैं और जो इस योजना के लिए योग्यता रखते हो। तो आगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का क्या कहना है। इन व्यू ऑफ द अबव आर्मी हेडक्वार्टर्स इज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द डिटेल्ड डाटा ऑफ ऑल द पर्सनल और देयर स्पाउसेस जिसमें SSCOs, ECOs, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, PBOR एंड सिविलियन है हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन 1965 और 1971 वार एंड अवार्डेड विथ समर सेवा स्टार एंड पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार मेडल। द डाटा मे बी प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा। आगे परफॉर्मा आपको मैं दिखाऊंगा। उस परफॉर्मा में आर्मी हेडक्वार्टर से सभी का डाटा मांगा गया है। विदाउट द डाटा एज बीइंग सोट दिस डिपार्टमेंट वुड नॉट बी इन पोजिशन टू प्रोसेस द केस फर्दर। दोस्तों नाम युद्ध सम्मान योजना के लिए मांगे गए और कहीं कहीं से नाम हजारों की संख्या में आए। उनमें से पूरे जो पूर्व सैनिक है जिन्होंने 1965 और 71 या दोनों लड़ाइयाँ लड़ी है वो योग्यता रखते हो या नहीं रखते हो इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर अभी तक कंफर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर के साथ साथ नेवल हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर से या एक बार फिर रिक्वेस्ट की गई है कि आप केवल उन्हीं के नाम भेजें जो एक्चुअली इसके लिए कॉम्पिटेंट है और योग्यता रखते हैं, जिन्होंने 1965 और 1971 या दोनों लड़ाइयाँ लड़ी हो या फिर उनको और इन दोनों लड़ाइयों के साथ साथ उनको 3 तरीके के यहाँ पे जो मेडल बताए गए हैं समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार, इन तीनों में से कोई भी मेडल उनको मिला हो उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब दोस्तों जब आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर से इन पूर्व सैनिकों या उनके स्पाउस के नाम मांगे जा रहे हैं तो आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने क्या कहा। इन रेस्पॉन्स आर्मी हेडक्वार्टर वाइड देयर लेटर डेटेड 26 September 22 stated that the data of PBOR/regular commission officers/civilian personnel or their spouse who actively participated in 1965 and or 1971 wars is not available as the entire army was mobilized during the 1965 and 1971 wars। ये थोड़ी दुख की बात है कि आर्मी हेडक्वार्टर कहता है कि उस समय पूरी आर्मी मोबिलाइज कर रही थी, इसलिए 1965 और 1971 की लड़ाइयों में जिन जिन पूर्व सैनिकों ने भाग लिया था और जिनको मेडल मिले थे उनके डाटा हमारे पास है ही नहीं। जब डाटा है ही नहीं तो ये 15 लाख रुपए किसको मिलेंगे। दोस्तों मैं उन सभी युद्धवीरों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाइयाँ लड़ी है और जिनकी डिस्चार्ज बुक या जिनके पास कहीं पे भी तीनों मेडल है
कौन कौन से समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार, वो अपना नाम अपने जिला सैनिक बोर्ड के जरिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को और आगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को इस फॉर्मेट में भिजवाएं। मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा जिसमें रैंक और नेम लिखना है, एज लिखनी है, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, फिर एरिया ऑफ लैंड पजेस्ड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, प्लॉट, रेजिडेंशियल फ्लैट और प्लॉट, यानी जो 1965 और 71 वार के हीरो हैं उनके पास में ज़मीन कितनी है, फ्लैट कितने हैं, प्लॉट कितने हैं। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिटेल्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल कंडीशन, पिछले 5 साल की ITR चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि उनकी जो एक्चुअल स्थिति है, वित्तीय स्थिति, वो क्या है, और प्रजेंट ऑक्यूपेशन क्या है और प्रजेंट मंथली एनुअल इनकम क्या है। ये फॉर्मेट भर के आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भिजवाना है, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर ने यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास 1965 और 71 के पूर्व सैनिकों के डाटा है ही नहीं, तो कौन देगा। दोस्तों, उन्हीं को सामने आना पड़ेगा जिन्होंने 65 और 71 की लड़ाइयाँ लड़ी है और जिनके पास में समर सेवा मेडल, पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार मेडल है। तो इस प्रकार एक ऐसी जानकारी जो मैंने सोचा कि इस वीडियो के जरिए आपको दूं। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे और आपके यदि समझ में आएगा तो आप अपना नाम भेज पाएंगे। ये प्रोपोजल जल्द ही फाइनल होने वाला है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास में ये प्रोपोजल है। दोस्तों, CAPF को भी ये लेटर गया था, लेकिन CAPF की ओर से इतने नाम भेजे गए कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इन नामों को देख के हैरान हो गया। अब CAPF के पर्सनल भी यदि कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी एक लेटर है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये CAPF एंड आसाम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से 21 जून 2023 को ये लेटर जारी किया गया है और जिसमें सब्जेक्ट सेम है, प्रोपोजल फॉर युद्ध सम्मान योजना, अल्टरनेट ऑप्शन फॉर वन टाइम लमसम ग्रांट ऑफ ₹15 लाख रिगार्डिंग। दोस्तों, ये योजना क्यों लाई जा रही है, ऐसा बार बार मुद्दा उठा है कि जो 1965 और 71 की लड़ाई में जिन पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया था उनके वित्तीय हालात ठीक नहीं है, इसीलिए सरकार ये प्रोपोजल ला रही है। लेकिन इस प्रोपोजल के पीछे जो डाटा अवेलेबिलिटी है वो हेडक्वार्टर्स के पास में नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोपोजल फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या लिखा, सबमिशन ऑफ सब्जेक्ट प्रोपोजल टू RNW डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ए टाइम बाउंड मैटर, hence it is against requested to ensure forward required verified data of your force personnel, जिसमें ECOs, SSCOs who participated during the 1965 and 1971 wars awarded with Samar Seva Star 1965 and or Purvi or Paschimi Star medals and not in receipt of any pension in respect of any government service, and provide your opinion as desired by Ministry of Defence OM dated 18 May 23 so as to reach this office by today itself, repeat today itself positively। ये जानकारियाँ 21 जून 2023 को मांगी गई थी और इससे पहले जब MHA ने ये जानकारियाँ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजी थी तो उसमें बहुत सारे नाम थे, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने उन नामों को वापस कर दिया था, कहा कि आप सही और करेक्ट वेरीफाई करके नाम भेजें। तो दोस्तों, ये थी एक जानकारी कि उन भूतपूर्व सैनिकों को या फिर नॉन पेंशनर्स को या फिर भूतपूर्व सैनिक या पेंशन इस दुनिया में नहीं है तो उनके स्पोस को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। उसके लिए कार्रवाई क्या करनी है मैंने आपको बताया, फॉर्म कौन सा है वो भी बताया, और ये जानकारी किसको भेजनी है ताकि ये 15 लाख रुपए 65 और 71 के हीरोज़ को मिल सके या फिर वो दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार वालों को मिल सके। दोस्तों, आप इस वीडियो को एक शेयर करके किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि जानकारी उन लाभार्थियों तक पहुंचे जो इसके असली हकदार हैं और वो क्लेम करने के लिए आगे आएँ, या फिर कोई समाज सेवी या उनके आसपास कोई पूर्व सैनिक रह रहा हो तो एक सिंपल काम है, छोटा सा फॉर्म है, साथ ही साथ यदि जो मेडल मिला है उसकी कोई भी जानकारी डिस्चार्ज बुक में एंटर है या फिर उनके पास में कोई पार्ट ऑर्डर है तो वो उसको लगा के साथ में भेज सकते हैं ताकि वो वेरीफाइड डाटा हो जाएगा। इसके बावजूद भी यदि नहीं मिलती है तो रिकॉर्ड ऑफिस से जानकारी ले सकते हैं इस प्रकार की
कि पार्ट ऑर्डर पब्लिश हुआ है तो उसकी कॉपी भेजें, या फिर सीट रोल में इसकी एंट्री हो सकती है। दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिसेज क्या करती है कि 50 साल से पुराने जो सीट रोल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये एक बहुत ही बड़ी दुखद बात है कि जिन हीरोज़ की, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, और आगे जिन्होंने 99 में कारगिल की लड़ाई लड़ी, इन सब के डाटा है जो 50-50 साल के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इनके पीछे जो भी परिवार वाले या विडो रहती है, वो जब भी लेटर लिखती है रिकॉर्ड ऑफिस को, रिकॉर्ड ऑफिस कहता है कि आपके डाटा हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। और उन डाटा में कितने बड़े हीरोज़ छुपे हुए हैं जिनको रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दोस्तों इन सीट रोल को म्यूजियम में रखवाना चाहिए, लाइब्रेरी में रखवाना चाहिए, नेशनल वार म्यूजियम में रखवाना चाहिए, ना कि इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उन सीट रोल में कितने बड़े वीर महानों के नाम है, उनके डाटा है, जो कि एक आग लगा देने के बाद में उनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।